नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला की वीडियो होगी जो आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। हाँ, वीडियो के अपडेट के लिए घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक, आइए प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 12 नवंबर। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में अन्य तथ्यों को जानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह महान भारतीय पक्षी विज्ञानी, प्रकृतिवादी और भारत के बर्डमैन के नाम से विख्यात डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्मदिवस के रूप में? डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिवस के रूप में। ठीक है, सबसे पहले यह 2002 में मनाया गया था। ठीक, सबसे पहले यह 2002 में मनाया गया था। और आइए सलीम अली के बारे में जान लेते हैं। इनके नाम पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। सलीम अली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम दिया गया है। इनके ही नाम पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र भी स्थापित किया गया है। सलीम अली की एक पुस्तक है जिसका नाम बर्ड्स ऑफ इंडिया है। जिसका नाम बर्ड्स ऑफ इंडिया है। बर्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक, बर्ड्स ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है। इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? ठीक है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा लेह, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प डी, मणिपुर। ठीक, आइए अमूर फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं है क्या। अमूर फाल्कन एक पक्षी है। ठीक है, यह फेस्टिवल का 7वां संस्करण है। ठीक है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण है। 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया जाता है। तामेंगलोंग को अमूर फाल्कन की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, यह फेस्टिवल दुनिया के सबसे लंबे समय तक, ये फाल्कन जो पक्षी है दुनिया का सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, ये अमूर फाल्कन के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है? अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 2015 से मनाया जा रहा है ये, और यह 7वां संस्करण है। ठीक, 7वां संस्करण है। अमूर पक्षी है कहाँ से आता है? ये प्रवासी पक्षी है, भारत में प्रवासी पक्षी के रूप में जाना जाता है। ये अमूर नदी के इर्द गिर्द पाया जाता है। अमूर नदी रूस और चाइना के बीच में है। मोस्टली ये रूस में बहती है अमूर रिवर। ये मध्य साइबेरिया, पूर्वी चीन क्षेत्र में प्रजनन करते हैं और अक्टूबर माह में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, नागालैंड, आसाम के कुछ क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। ठीक है, और जैसे कि पहले ही बताया, नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी कहा जाता है। नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी कहा जाता है। इसमें तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए। ये यहाँ से प्रश्न कई बार आते रहते हैं। ठीक है, और फाल्कन पक्षी भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 2025 कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? 2025 कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? वेस्ट मिडलैंड्स, नई दिल्ली, अस्ताना, बिश्केक। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए, वेस्ट मिडलैंड्स। ये इंग्लैंड में है। ठीक है, वेस्ट मिडलैंड लंदन में है। हाल ही में विश्व कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप का आयोजन पहली बार एशिया के बाहर किया जा रहा है। ये पहली घटना होगी जब एशिया के बाहर विश्व कबड्डी महासंघ द्वारा विश्व कबड्डी विश्व कप का आयोजन
एशिया के बाहर किया जा रहा है। यह इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक, भारत, पाकिस्तान, ईरान सहित कुल 16 टीमें इसमें दावेदारी पेश करेंगी। कितनी टीमें हैं? 16 टीमें दावेदारी करेंगी। ठीक है। विश्व कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष इस समय कौन है? अशोक दास। अशोक दास क्या है? विश्व कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष हैं। विश्व कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ये 2003 में हुई थी। विश्व कबड्डी महासंघ की स्थापना 2003 में हुई थी। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम, इसकी 2 विधाएं हैं। इस कबड्डी टीम की कबड्डी की 2 विधाएं होती है। एक मानक शैली है जिसमें भारत 2004, 2007, 2016 में 3 खिताब, और एक सर्कल शैली है। इसमें भारत 6 बार चैंपियन रह चुका है। इस तरीके से भारत पूरा 9 बार चैंपियन रह चुका है। ठीक है, कबड्डी विश्व कप का भारत 9 बार चैंपियन रह चुका है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया फिट इंडिया स्कूल वीक पहल 2022 के लिए शुभंकर क्या है? आंधी और बारिश, शेर और शेरनी, तूफान और तूफानी। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, तूफान और तूफानी। ठीक है, तूफान और तूफानी इसका मस्कट है। ठीक, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, इसका जो है इसका जो ये तूफान और तूफानी शुभंकरण का अवलोकन सबसे पहले किन्होंने किया? पीवी सिंधु ने। ठीक, पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए 5वें फिट इंडिया मूवमेंट की जो है शुभंकर लॉन्च किया। किन्होंने लॉन्च किया था? पीवी सिंधु ने। ठीक है, और इस शुभंकर का मस्कट का क्या नाम? तूफान और तूफानी। ठीक, ये तूफान और तूफानी ये 2 सुपर हीरो हैं, कॉमिक सुपर हीरो हैं। तूफान और तूफानी, ये पुरुष एथलीट को रिप्रेजेंट करता है और तूफानी महिला एथलीट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में कुंभ पोर्टल लॉन्च की है। 11 नवंबर 2022 को कुंभ का फुल फॉर्म है नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो जानकारी का विस्तार जो है विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में, जो भाषाएं हैं उनमें भी प्रदान करने की एक पहल है। जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई जनरली इंग्लिश में होती है, तो अब इस पहल के तहत अब उनको उन क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, इन सब भाषाओं में भी प्रदान की जाएगी। इसी के लिए ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक, इसी को बढ़ावा देने के लिए। इससे अब कोई वंचित नहीं रहेगा, कोई भी अब अपने ही भाषा में हायर डिग्री में पा सकते हैं। ठीक, इसके लिए 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें उपलब्ध होगी। कितनी? 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में। ठीक है, ये जनरली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की जो एक नीति बनाई गई है, उसी को बल देने के लिए यह ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कहां पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, फरीदाबाद, रायपुर। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प सी, फरीदाबाद। ठीक, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है। ठीक है, यह डेटा केंद्र इस तरीके का भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है।
ठीक है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से संचालित हो। किस विभाग के अंतर्गत होगा, किसकी विभाग की सहायता से? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, डीबीटी। यह फरीदाबाद हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में एक डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भोपाल, चेन्नई, गांधीनगर, कोलकाता। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, चेन्नई, ठीक है, विकल्प बी, चेन्नई। चेन्नई में हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है? आपको कल का करंट आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने व्यापक रूप से इसको समझाया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है? ग्रेग बार्कले, जय शाह, सौरव गांगुली, जहीर अब्बास। इसका सही विकल्प है दोस्तों ए, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को आईसीसी का दोबारा अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? लखनऊ, जयपुर, गुरुग्राम, नई दिल्ली। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा संस्करण है? यह संस्करण 41वां संस्करण है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता? ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक, इसको समझ लीजिए, जीता, ठीक। पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, इंग्लैंड, ठीक। आइए इसके बारे में अन्य तथ्यों को देखते हैं। विजेता टीम इंग्लैंड रही है, उपविजेता पाकिस्तान। फाइनल मैच खेला गया, कहाँ पर खेला गया था? मेलबोर्न में, ठीक, MCG मैदान में, ठीक। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहा? सैम करन, जो भी समझ लीजिए, सैम करन है, ठीक है। मैन ऑफ द मैच सैम करन उस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी सैम करन है, ठीक है। और सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड रहे विराट कोहली के नाम। इन्होंने 296 रन बनाए थे, ठीक है, 296 रन इन्होंने बनाया था। और सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वानिंदु हसरंगा। इन्होंने 15 विकेट इस पूरे मैच में लिए थे, ठीक है, पूरे सीरीज में लिए थे। और उच्च स्कोर कौन बनाया? रिले रूसो इस पूरे सीरीज में सब इनका उच्च स्कोर रहा 109 रन, ठीक है। इस श्रृंखला इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न रहा है, ठीक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, वीडियो के अपडेट के लिए घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।